टोटल 10 एपिसोड्स की ये कहानी, जो पहले एपिसोड ढेकुल से शुरू होकर किंग ऑफ मिर्जापुर तक जाती है। बीच में आते हैं 8 एपिसोड और, तो हर एपिसोड की लंबाई लगभग 60 मिनट। तो टोटल व्यू टाइम जो हमारे सामने निकल के आता है वो है 600 मिनट, जिसमें स्किप और इंट्रो हटा दे तो लगभग 550 मिनट के आसपास का सॉलिड व्यू टाइम हमें मिलता है। पहला एपिसोड ढेकुल शुरू होता है रिकैप के साथ और लास्ट एपिसोड खत्म होता है किंग ऑफ मिर्जापुर तक, दैट इज अनआंसर्ड स्टिल। ठीक है, तो रिकैप पता चलता है कि पिछले सीजन में क्या हुआ था और यहीं पे पता चल जाता है कि मुन्ना त्रिपाठी सरवाइव कर गए हैं, जो कि पता ही तो कर गए हैं। ट्रेलर और टीजर में पता चल गया था। गुड्डू और गोलू और डिम्पी ये सब सरवाइव कर जाते हैं और यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। उधर मुन्ना रिकवर हो रहे हैं इंजरी से, इधर गुड्डू रिकवर हो रहे हैं। तो इसी दौरान ये एपिसोड खत्म हो जाता है जिसका नाम है ढेकुल। यहीं पे मौर्य जी अमित सियाल जो किरदार प्ले कर रहे हैं वो भी बच जाते हैं अखंडानंद के प्रकोप से, और वो बिल्कुल लुंजू पुंजू टाइप यहाँ पे दिखाई देते हैं, मतलब एपिसोड 1 में। तो भूमिका बन जाती है कि क्या क्या होने जा रहा है। एपिसोड 2 आता है खरगोश। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सत्ता में बने रहने के लिए, अगर वो सिटिंग पार्टी है, तो ये कि भैया वायलेंस कम रहे, बट क्या है वहां तो इतना वायलेंस हो गया उस पार्टी में जिसमें शबनम की शादी हो रही थी। और चाचा, वो भोसड़ी वाले चाचा जो दिव्येंदु वहां पे बहुत गोली चला देते हैं, मुन्ना बहुत गोली चलाते हैं। तो हाँ, चाचा का किरदार जिसका नाम है इमरान आलम, जिसको हेमंत कपाड़िया प्ले कर रहे हैं। तो वो वायलेंस किसके सर पे डाला जाए तो ढूंढा जाता है खरगोश। तो एपिसोड 2 का नाम है खरगोश, जिसमें मुन्ना के दोस्त ललित को खरगोश बना के बलि के बकरे की तरह काट दिया जाता है। एपिसोड 3 आता है विकलांग। टांग में गोली लगी है, आदमी चलता है लंगड़ा के, बन गया विकलांग। और रितेश शंकर का बेटा शरद वो भी कहानी में वापस आ गया, जिसका किरदार प्ले कर रहे हैं अंजुम। तो एपिसोड 3 तक आते आते कहानी में कोई खास विकास हमें दिखाई देता नहीं है, जब तक नहीं आता एपिसोड 4। बस इतना पता चलता है कि मुन्ना भैया अपना सेकंड अटैक कर देते हैं गुड्डू के ऊपर, और जो अटैक अनसक्सेसफुल हो गया है। एपिसोड 4 आता है जिसका नाम है भयमुक्त, और यही वो एपिसोड है जहाँ पे हमारा सीजन 2 स्टार्ट होता है। नए किरदारों की जो एंट्री है वो इसी एपिसोड में होते हैं, चाहे वो लिटिल वुल्फ फारूकी हो, विजय वर्मा हो, प्रियांशु पेनिल हो या ईशा तलवार हो। यहीं पे ये सारे नए कैरेक्टर्स आते हैं और वो मोमेंटम खड़ा होता है सीरीज को, जो आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके बाद मुन्ना और जो माधुरी जो किरदार ईशा तलवार ने प्ले किया, उसकी केमिस्ट्री भी यहाँ पे लगभग लगभग बनने लगती है। इसके बाद जो है लंगड़ा और अंकुश, तो गुड्डू अटैक करते हैं वापस, फैक्ट्री जला देते हैं, अफीम पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते हैं। विजय वर्मा और बिहार वाला जो एरिया उसको अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लिटिल वुल्फ फारूकी का जो दबदबा कैरेक्टर है, विजय वर्मा का जो ड्यूड रोल है, वो वहाँ पे समेट दिया जाता है कि भाई उनका बिजनेस जो है लाला के साथ मिलके, और शबनम वाला प्यार का एंगल है वो भी वहाँ पे स्टैब्लिश होने लगता है। शबनम और गुड्डू का रिलेशन है। तो इसी तरीके से लंगड़ा वहाँ पे खत्म होता है, जिसमें प्रियांशु पेनली की भी एंट्री हो जाती है एपिसोड 4 से, बट उनका रोल बाद में बात करते हैं। तो 5 एपिसोड आता है, छठा एपिसोड आ जाता है आपका अंकुश। वहां पे मौर्य जी स्ट्रेटेजी बनाते हुए दिखाई देते हैं राजेश तेलंग के साथ, यानी कि पंडित जी के पिताजी गुड्डू पंडित और बबलू पंडित के फादर के साथ, कि किस तरीके से हम वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम शांत होकर बैठ गए हैं। इसके बाद जो एपिसोड आता है ऊद मिलाओ, उसमें भी कहानी और थोड़ी सी आगे बढ़ती है। माधुरी के फादर और चाचा के बीच में राइवलरी है, कौन बनेगा सीएम उसको लेके वो खुल के सामने आ जाती है। उसके बाद एपिसोड आता है आपका चौचक, और उसके बाद बटरस्कॉच, जहाँ पे एग्जिस्टिंग सीएम मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं, और जो उनके भाई है जेपी वो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। बीच में बताना भूल गया, एपिसोड 2 में ही सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है, 2-3 में, कि बीना त्रिपाठी प्रेग्नेंट हो जाती है, और कौन उनके बच्चे का बाप है। इसमें कई लोग इसके दावेदार हैं कि भाई हम होने वाले बच्चे के बाप हैं। तो बटरस्कॉच तक आते आते मकबूल, जो कि सबसे ईमानदार आदमी होते हैं, वो विद्रोही बन जाते हैं, और एपिसोड 3 में सबसे ज्यादा घटनाएं एक साथ घटती हैं, जिसमें बाबूजी का मर्डर है, यानी कि अखंडानंद के पिताजी सत्यानंद, और उसी एपिसोड में जो हमारा क्लाइमेक्स है वो भी घटित हो जाता है। टोटल 10 एपिसोड हो गए। तो मेरा टेक अवे क्या है कि जो डायरेक्टर हैं गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो राइटर है पुनीत कृष्णा, प्रीत कृष्णा, उन्होंने कहानी को अच्छा लिखा। 10 एपिसोड इतने बनाना बहुत बड़ी बात उनके लिए रही होगी। तो हाईलाइट क्या है, तो हिंदी में पढ़ते हैं चरित्र चित्रण। तो जो कहानी के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इस वाले पार्ट में रहे हैं, तो मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा गोलू, यानी कि श्वेता त्रिपाठी कैरेक्टर का। व्यू टाइम बहुत बढ़िया है, पार्ट 1 है, सीजन 1 से उनका व्यू टाइम बहुत ज्यादा बढ़िया है, और वो बहुत अच्छे से कैरी करती है अपने कैरेक्टर को। कैरेक्टर अपने आप में बहुत इवॉल्व करता है, गन चलाना सीखता है। जो काम बबलू यानी कि विक्रांत मैसी पहले सीजन में कर रहे थे, वही काम इस सीजन में हमें श्वेता त्रिपाठी करती हुई नजर आती है। एक एंगर है उनके अंदर,
चाहे वो बेल्ट से मार खाने वाला सीन हो जिसमें विजय वर्मा उन्हें मार रहे हैं बेल्टों से, मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ हाईलाइट्स की कितना मजेदार बनाया है इस बार इस कैरेक्टर को। एग्रेशन है, हमसे सेक्स करोगे, इस तरीके की बातें हैं पूरी की पूरी सीरीज में जो कही गई है। इसके अलावा फिर कौन सा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है जिसको ज्यादा हाईलाइट मिला है, तो वीना त्रिपाठी का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। वो सही मानो शतरंज की खिलाड़ी है, 3 आदमियों को धोखे में रखते हैं कि तुम इस बच्चे के बाप हो, ये भी इस बच्चे का बाप है, ये भी इस बच्चे का बाप है, ये भी इस बच्चे का बाप है। और बहुत हद तक वो लंका में आग लगाने का काम करती है, मतलब शी इज द विभीषण जो रावण की लंका का गेट खोलने का काम करता है सो दैट कि त्रिपाठी वीक पड़ जाए, तो वो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा जो नए किरदार आए उनमें सबसे ज्यादा जबरदस्त कैरेक्टर है दैट इज ईशा तलवार का माधुरी। व्यू टाइम हो सकता है इस कैरेक्टर का थोड़ा सा कम है, बट जिस तरीके से कैरेक्टर लिखा गया है और जो डायलॉग भी मिले हैं, कैरेक्टर की जो जर्नी भी है वो भी बहुत अच्छा है। माधुरी के रोल में वो आती है व्हाइट साड़ी में, फिर उनकी ग्लैमरस कलरफुल लाइफ और वो सत्ता के यानी कि पावर के शीर्ष तक पहुंच जाता है वो कैरेक्टर। इसके अलावा जो जबरदस्त कैरेक्टर था, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस पार्ट का दैट इज मुन्ना, उसको बहुत तसल्ली से लिखा गया। राइटर्स ने सबसे ज्यादा फोकस उसी कैरेक्टर पे रखा, सबसे ज्यादा व्यू टाइम भी शायद मुन्ना और गोलू कैरेक्टर का देखना पड़ेगा, ऑलमोस्ट बराबर होगा या मुन्ना वाले कैरेक्टर का ज्यादा भी हो सकता है। तो मुन्ना जो है वो कॉमेडी भी करता है, उसका एंगर भी खतरनाक है, बदला भी बहुत अच्छे से लेता है, प्लस उसका ह्यूमन एंगल भी दिखाया गया है कि जब उसका और माधुरी का जो इमोशनल सीन्स हैं काफी ज्यादा, कि मतलब उस कैरेक्टर को समझा नहीं गया अभी तक, उसकी एक अपनी जर्नी है, तो कई बार उस पर दया सी भी आने लगती है। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मेरे जैसी ऑडियंस जो सीजन 1 में गुड्डू के साथ खड़ी थी, वो सीजन 2 के लास्ट में आते आते मुन्ना के साइड थोड़ी सी झुकने लगती है कि मुन्ना का कैरेक्टर जो है वो अपील करने लगता है। इसके अलावा जरीना का जो किरदार है वो बहुत अच्छा है, एक कॉल गर्ल से लेकर और जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे किस तरीके से लोग घुस जाते हैं। शबनम का किरदार अच्छा है, डिम्पी का किरदार भी बहुत अच्छे से लिखा गया है। विजय वर्मा का जो किरदार है, जो डबल रोल प्ले कर रहे हैं, अफीम के जो सप्लायर बनते हैं या फिर जो कट्टों का सप्लाई बिहार वाला काम देख रहे हैं, दैट वाज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हालांकि जब ये लिखा जा रहा होगा, सीजन 2 को लिखना शुरू किया गया होगा, तो इतना ज्यादा लिख लिया होगा कि इतना ही दिखा पाए, अगर और दिखाते शायद 12, 13, 14 एपिसोड भी बन सकते थे। तो उनका कैरेक्टर है, प्रियांशु का कैरेक्टर बहुत छोटा है, मतलब अगर ना भी होता तो काम चलाया जा सकता था, बट एक्टिंग उन्होंने बहुत 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 कमाल की है। ये भी सही है, ये भी सही है, इस तरीके की जो हरकतें करते हैं बहुत अच्छी करते हैं। कुलभूषण खरबंदा जी का किरदार, जो बाबूजी का किरदार, उसको बहुत लंबा टाइम मिला। मकबूल जिसका जो किरदार शाजी चौधरी प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अपना किरदार प्ले किया। जेपी का किरदार बहुत अच्छा, मतलब 175 लोग तो टोटल कास्ट है यार, इतनी बड़ी सीरीज है कि अब किस किस किरदार का नाम लिया जाए। मतलब हाँ, जो हाईलाइट है उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। लाला का किरदार भी बढ़ गया यहाँ पे, बाबर का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर वही जो उसमें थे पंचायत में, कि उस डब्बे में 5 मिठाई और इस डब्बे में 7 मिठाई वाला। तो कहने का मतलब ये है कि मिर्जापुर सीजन 2 जो चौथे एपिसोड से मोमेंटम आता है, और जिसमें बटर स्कॉच वाला जो एपिसोड वो इंपॉर्टेंट है, फाइनल एपिसोड जिसमें मकबूल का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि नहीं, अब मैं गुलाम नहीं हूँ, अब मैं बदला लूंगा, और बदला लेने जाता भी है। पावर किसके हाथ में आती है? पावर एक्चुअल में आती है बीना के हाथ में, कि वो काटेगी जिसका काटना है यहाँ पे, और वो अपना उनका रिवेंज भी अच्छा है। लोग बात कर रहे हैं गुड्डू और गोलू के रिवेंज के बारे में, बट जो एक्चुअल रिवेंज दिखाया गया है, जो निकल के आता है कि किसका रिवेंज दिखा रहे हो, एक्चुअल में वीना का रिवेंज दिखा रहे हैं। वीना का भी एक अपना रिवेंज रहा है, सबका रिवेंज है, उसमें उसका भी रिवेंज है। बहुत सारी मारकाट होती है। डायलॉग कैसे हैं? डायलॉग पहले सीजन से अच्छे लिखे गए हैं, बट पहले सीजन के डायलॉग कानों को सुनने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। कहानी के लिखने के स्तर में पहले से बहुत ज्यादा बेहतर काम हुआ है, बट हाँ, पहले वाला जो सीजन था वो देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। दिक्कत कहाँ पे हो गई कि वायलेंस जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना तो हुआ नहीं, क्योंकि सस्पेंस और एक्शन और थ्रिलर जॉनर जो है वो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे हो गया है। सबकी बात हो गई, 2 किरदारों के अभी तक बात हम खुल के नहीं कर पाए, दैट इज अली फजल का किरदार, जिसके बारे में इतनी ज्यादा हाइप थी। तो अपने किरदार की फिजिकलिटी की वजह से, कि टांग में गोली लगी है तो उनके बहुत सारे एक्शंस हो जाते हैं रिजर्व, अपना एंगर कैरी करते हैं, डॉक्टर की फैमिली को लेके आते हैं, शबनम के साथ अपना रिलेशन भी बनाते हैं। इस कैरेक्टर का जो एक मोरल यानी कि इथिकल वैल्यूज हैं उनको बहुत बढ़ा के दिखा दिया गया है। मतलब वो हक तो करता है गोलू को, बट कुछ करता नहीं है। शबनम के साथ भी जाता है, फिर वहां पे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। मतलब एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन जो है गुड्डू के किरदार के आसपास बनाने की कोशिश की गई है,
बट हाँ उस किरदार का व्यू टाइम छोटा है। अब व्यू टाइम बाकी किरदारों को जो टाइम मिला है, गुड्डू किरदार को ऐसे नहीं टाइम नहीं मिला है, टाइम उनको भी दिया गया है, बट हाँ बाकी किरदारों को बहुत ज्यादा मतलब वेटेज दिया गया है यहाँ पे। बदला गुड्डू का है बट दूसरे लोग ज्यादा परफॉर्म करके यहाँ पे निकल जाते हैं। जैसे गोलू बहुत ज्यादा उनके इससे काम आया, मुन्ना के इससे ज्यादा काम आया। फाइनली अली फजल मतलब जैसा वो काम करना उनको एक्सपेक्ट किया था वैसा ही काम करते हैं, बट किरदार की लंबाई कम है उस किरदार की। ठीक। और फाइनल पंकज त्रिपाठी का किरदार, तो ही वॉज द किंग ऑफ मिर्जापुर। वो फिर से कुछ चमत्कार कर सकते हैं, और उनकी एक्टिंग के बारे में बात करनी मेरी औकात है नहीं, कोई बहुत अच्छे एक्टर वो हैं, सबको पता है। और सही से वो ड्राइव करते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं, इसी चक्कर में उनका स्पर्म काउंट भी लो हो गया है, ऐसा पता चला सीरीज में। तो क्या है, क्या ये सीजन 1 से बेहतर है? मैं वो डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बट हाँ ये सेक्रेट गेम्स 2 होने से बच गया मिर्जापुर 2। सेक्रेट गेम 2 नहीं है, मतलब सेक्रेट गेम से जो एक्सपेक्टेशन थी और उसके बाद 2 जब आया था उसने बिल्कुल ही फक कर दिया था। तो मिर्जापुर सीजन 2 बहुत बेहतर है उन मायनों में। जो लोग आर्ट मतलब कंटेंट को देखना पसंद करते हैं कि पॉलिटिक्स भी है ये सब, उनको शायद ज्यादा पसंद आएगा। और जो लोग बिल्कुल रॉ देखना चाह रहे थे चीजों को, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर है या फिर मिर्जापुर सीजन 1 था, जो रॉ देखना चाहते हैं चीजों को, वो थोड़े से मायूस हो सकते हैं। लेकिन तब भी सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई। कंटेंट इतना ज्यादा लिख लिया होगा जब सीजन 1 के बाद जब हाइप बनी होगी, तो बहुत सारे किरदारों को ढंग से अकोमोडेट नहीं किया गया। एक ये कमी सामने निकल कर आती है कि जो विजय वर्मा जो किरदार प्ले कर रहे हैं या फिर प्रियांशु जो किरदार प्ले कर रहे हैं, वो अननेसेसरी या गैर जरूरी किरदार हैं। हो सकता है कि इसका सीजन 3 बनाने की योजना रही हो, क्योंकि कंक्लूजन अभी भी नहीं निकला है कि गुड्डू बैठ गए हैं तो वीना क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, अभी भी कंक्लूजन नहीं निकला है। तो सीजन 3 की भी तैयारी हो सकती है, बट मैं ये चाहता हूँ कि अब इसको स्टॉप करना चाहिए। ठीक है, एक नई फ्रेश सीरीज स्टार्ट करते हैं, मे भी चाहे वो जौनपुर हो, बलिया हो, कुछ भी हो सकता है, बट मिर्जापुर 2 की ये जर्नी यहाँ पे खत्म होती है। सबसे ज्यादा मुझे जो कैरेक्टर अपील करता है दैट इज मुन्ना। नो डाउट कि वो विलन है इस सीरीज में, वो गलत काम कर रहा है। जहां पहले सबसे ज्यादा अपील कर रहे थे गुड्डू और गोलू सीजन 1 में, विक्रांत मैसी की डेथ के बाद, विक्रांत मैसी जो कि बबलू के कैरेक्टर के मर जाने के बाद या स्वीटी कैरेक्टर मर जाने के बाद, पर जब मुन्ना यहाँ मरता है तो थोड़ा सा बेचैनी टाइप होती है दर्शक के तौर पर। और उसका मरना भी बड़ा गजब है, वो गन को यहाँ से उठा के यहाँ लाया बोलता है कि अब मारो, तो सिंपैथी मेरी जाती है मुन्ना के साथ। तो दिव्येंदु ने जो काम किया है इस सीरीज में, फ्यूचर में उन्हें पता नहीं कैसे कितने ऐसे रोल मिलेंगे इस तरीके से काम करने के लिए, बट हाँ वो मिर्जापुर के लिए हमेशा जाने जाएंगे। तो ये था मेरा आपसे चर्चा करने का मतलब रिगार्डिंग मिर्जापुर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के लगाए। और हमारा रिव्यू अच्छा लगा है तो थैंक यू, खराब लिखा है तो हमें आप गरिया भी सकते हैं मिर्जापुर की लैंग्वेज में बोले तो। हमारी अगली कहानी तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड बाय।